हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आमिर मीडिया में राजनंद नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र में खेती के लिए ज़मीन थी, जिसमें सैकड़ों श्रमिक काम कर सकते थे। जमींदार बड़ा निर्दयी था, उन बंधुआ मजदूरों से खूब काम लिया करता था। बहुत से मजदूर तो उसे व्यवहार के कारण देखकर ही छोड़कर चले जाते, किंतु कुछ रह जाते जिनके पास कोई काम नहीं था, कोई साधन नहीं था, चुपचाप काम करते रहते। उन्हीं में से एक मजदूर रमेश था। रमेश बहुत बड़ा सेवक था। उसकी माँ ने उसे बचपन से शिव जी के बारे में बताया करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि रमेश आज तक शिव जी के दर्शन नहीं किए थे। उसे कभी भी मंदिर जाने का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को मंदिर में जाने की मनाही थी। एक दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपने हिस्से का काम करके शिव जी के दर्शन के लिए जाएगा और कल जमींदार से छुट्टी लेगा। अब उसने जमींदार से कही ये बात अब उसने जमींदार से ये बात बताई तो उसने मना कर दिया, किंतु रमेश के जोर देने पर वह बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, पर तुम्हें 40 बीघा जमीन की जुताई करनी होगी। जमींदार जानता था कि यह काम एक दिन में नहीं हो सकता, और रमेश भी जानता था कि यह काम एक दिन में नहीं हो सकता है। अब रमेश ने अपना निर्णय त्याग दिया। उस दिन का पूरा काम कर शिव के दर्शन की इच्छा त्याग दी। रात को खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसके घर के पास लोग इकट्ठा हो गए थे। काफ़ी हलचल थी। उसने अपनी झोंपड़ी से बाहर आकर देखा, तब उसकी ओर दौड़ पड़े और जय जयकार करने लगे। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आया, आखिरकार क्या हो रहा है। तब एक व्यक्ति बोला, धन्य है रमेश, तुम एक सच्चे से भक्त हो। तुमने पूरी पूरी 40 बीघा जमीन एक रात में जुताई कर दी, वो भी अकेले। यह सुनकर रमेश चकरा गया। वह तो पूरी रात सो रहा था, जमीन की जुताई कैसे हो गई। उधर जमींदार को जब पता चला, वह वहां पहुंचा और वह समझ चुका था शिव जी का रमेश के ऊपर आशीर्वाद है, वह इस काम को कर पाया है। रमेश समझ चुका था कि उसके आराध्य महादेव का ही चमत्कार है। जमींदार ने उसे उस दिन की छुट्टी दे दी। अब रमेश मन ही मन शिव जी को धन्यवाद देकर मंदिर की ओर चल दिया, किंतु उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। पुजारी ने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि बंधुआ मजदूरों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब रमेश पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे विश्वास था, जब ईश्वर ने मेरी इतनी मदद की है तो आगे भी करेंगे। ऐसा सोचकर उसने सोचा, मंदिर के बाहरी दर्शन कर लिए जाएं। बाहर से भगवान शिव के दर्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि भगवान शिव के सामने नंदी की प्रतिमा थी। उसने सोचा कि शायद उसे भाग में प्रभु दर्शन नहीं लिखे। निराश मन से वह वापस जाने को मुड़ा। अचानक से चमत्कार हुआ। नंदी की विशालकाय मूर्ति स्वयं सरक कर एक ओर हो गई। रमेश का भगवान शिव के स्पष्ट दर्शन होने लगे। वह वहीं दंडवत होकर भगवान शिव के धन्यवाद देने लगा। आंखों में अश्रुधारा बह निकली। ये चमत्कार वह पुजारी भी देख रहे थे, जिन्होंने रमेश को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। वह समझ गए, रमेश भगवान शिव का कोई सामान्य भक्त नहीं है। वह रमेश के पास गए और उससे क्षमा मांगी। उस दिन से उस मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। ये रमेश की ही भक्ति का फल था, जो सारे बंधुआ मजदूर आज़ाद हो चुके थे।